बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी आंखों के सामने क़यामत की एक झलक नजर आ रही है। पंजाब के सुनहरे मैदान पानी की मौजों में डूब गए हैं। पाकिस्तान के हजारों गांव पानी के नीचे आ गए हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के तले तड़प रहे हैं। दरियाए चनाब और सतलुज की मौजें बस्तियों को बहाकर ले गई हैं। खेत उजड़ गए हैं और उम्मीदें टूट गई हैं। दूसरी तरफ भारतीय पंजाब भी इसी आफत में घिरा हुआ है। अमृतसर और गुरदासपुर जैसे इलाके सैलाब की लपेट में आकर तबाह हो गए हैं। यह मंजर महज पानी का तूफान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी पेशगोई की याद दहानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी ज़माने में ज़ल्ज़ले कसरत से होंगे। बारिशें ज्यादा होंगी मगर फसल कम निकलेगी। फितना फसाद आम हो जाएगा और वक्त तेजी से गुजरने लगेगा। आज के यह हालात हमें वही इशारा दे रहे हैं। कुरान मजीद कहता है कि ज़मीन हिल उठेगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। ये अल्फाज अब सिर्फ किताबों में नहीं, हकीकत की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। कुरानी आयात और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, जब आखिरत का वादा करीब आ जाएगा तो लोग गिरोह दर गिरोह जमा किए जाएंगे। सूरह बनी इसराइल की आयत 104 में मुफस्सिरीन ने इस आयत के साथ ज़मीन की बड़ी तब्दीलियों, सैलाबों और ज़ल्ज़लों का जिक्र किया है। इसी तरह सूरह तकवीर और सूरह इन्फितार में बताया गया कि आसमान फट जाएगा, समुंदर भड़क उठेंगे और ज़मीन हिला दी जाएगी। ये सब निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाएगा और क़यामत के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, क़यामत से पहले बारिशें ज्यादा होंगी लेकिन फसलें कम होंगी। मुसंद अहमद की यह रिवायत आज के दौर की तस्वीर पेश करती है। बारिश और सैलाब आम होंगे मगर इंसान को फायदा कम होगा। एक और रिवायत में फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक इल्म उठा न लिया जाए, ज़ल्ज़ले कसरत से न हो, वक्त करीब न हो जाए, फितनों में इजाफा न हो और क़याम न बढ़ जाए। सही बुखारी की यह हदीस आज के हालात की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। तान के पंजाब में 12 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं। 2.5 लाख से ज़ायद बेघर हुए हैं। 1600 से ज़ायद गांव पानी में बह गए हैं। इसी तरह भारतीय पंजाब में भी अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। यह सब मनाजिर देखकर एक सवाल दिल में उभरता है कि क्या यह सब महज बारिश और मौसम की शिद्दत है या इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई बड़ी हिकमत और तंबीह मौजूद है। कुरान मजीद हमें बार बार गुज़श्ता अक़वाम की मिसालें देता है ताकि हम इबरत हासिल करें। कौम नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हक को झुठलाया, नाफरमानी की और अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया। चुनाचे एक दिन ऐसा आया कि आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी और ज़मीन से चश्मे उबल पड़े। एक अजीम तूफान आया जिसने पूरी कौम को गर्क कर दिया। सिर्फ वो लोग बचाए गए जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। यह वाक़या इंसान के लिए इस बात की याद दहानी है कि जब ज़मीन पर जुल्म और नाफरमानी आम हो जाती है तो पानी रहमत से अजाब में तब्दील हो जाता है। कौमयाद अपनी ताकत और बड़े बड़े महलात पर नाज करती थी, लेकिन जब उन्होंने सरकशी की और अल्लाह के पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की न मानी तो उन पर सख्त आंधी का अजाब भेजा गया। यह तूफानी हवा कई दिन और कई रात चलती रही और उनके मजबूत जिस्म और इमारतें रेजा रेजा हो गईं। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाया और ऊँटनी को कत्ल किया तो उन पर हौलनाक ज़ल्ज़ला और कड़कदार चीख का अजाब आया। उनके महलात और पहाड़ों में तराशी हुई इमारतें सब बर्बाद हो गईं और यह कौम मिटकर रह गई।
फिरौन और उसकी कौम, फिरौन ने तकब्बुर किया और बनी इसराइल पर जुल्म ढाया तो अल्लाह ताला ने उन पर मुख्तलिफ आफात भेजी, तूफान, टिड्डी दल, जूं, मेंढक, खून। मगर वो न माने तो आखिरकार दरियाए नील में डुबो दिए गए। प्यारे दोस्तों, यह सब वाक़यात कुरान में बार बार दोहराए गए हैं ताकि आज का इंसान यह न समझे कि वो इनसे मुख्तलिफ है। अगर आज भी इंसान सरकशी और जुल्म में बढ़ जाए तो अल्लाह की कुदरत के यह अजाब फिर आ सकते हैं। कुरान और हदीस हमें यह हकीकत बताती है कि दुनिया में जो आफात आती हैं उनमें अक्सर इंसान के अपने गुनाहों और बदअमलियों का भी हिस्सा होता है। अल्लाह ताला ने सूरह रूम में फरमाया, खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया लोगों के अपने हाथों की वजह से ताकि वो अपने बाज आमाल का मजा चखें और शायद वो बाज आ जाएं। यानी ज़मीन पर जो बिगाड़ और आफात नजर आती हैं वो महज फितरी हादसात नहीं बल्कि इंसान के अपने जुल्म और सरकशी का नतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाती है तो उन पर ताउन और वो बीमारियां मुसल्लत कर दी जाती हैं जो उनके बुजुर्गों में न थीं। और जब वो नापतोल में कमी करते हैं तो खतसाली और सख्त हालात में मुब्तला हो जाते हैं। इब्ने माजा। एक और हदीस में है कि जब लोग ज़कात देना छोड़ देते हैं तो अल्लाह बारिश रोक लेता है। अगर ज़मीन पर जानवर न होते तो उन पर बारिश कभी न होती। इब्ने माजा। आज की दुनिया में जुल्म और फसाद। अगर हम अपनी मौजूदा दुनिया पर नजर डालें तो क्या यह सब कुछ हमें नजर नहीं आता? मुआशरों में जुल्म आम हो गया है। ताकतवर कमजोर को कुचल रहा है। बेहयाई को तरक्की के नाम पर फैशन बना दिया गया है। फितना फसाद हर तरफ फैल चुका है, खास सियासत में हो, माशरत में हो या मुआशरत में हो। कत्ल-ओ-खुमरेज़ी मामूल बन चुकी है। बेगुनाह इंसानों का कत्ल रोजमर्रा की खबर है। यह सब वो निशानियां हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले के लिए बयान फरमाई थीं। आज हम इन्हीं को अपनी आंखों से देख रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली और इंसानी जुल्म। प्यारे दोस्तों, इंसान के गुनाह सिर्फ गुनाह मासी तक महदूद नहीं बल्कि वो फितरत के साथ भी जुल्म कर रहा है। ज़मीन का जो निज़ाम और तवाज़ुन दिया गया था, इंसान ने अपने हर्स और हवस के लिए उसे बिगाड़ दिया है। जंगलात की कटाई, इंसान ने अपनी ख्वाहिशात के लिए जंगलात को काट डाला। यह जंगलात ज़मीन का निज़ाम संभाले हुए थे, बारिशों को मुतवाज़िन करते थे, ऑक्सीजन फ्राहम करते थे। लेकिन अब इनकी जगह कंक्रीट के जंगल उगाए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, कारखानों, गाड़ियों और ईंधन के बेजा इस्तेमाल ने फ़ज़ा को आलूदा कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती ने ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ा दिया। नतीजा यह है कि बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, समुद्रों की सतह बुलंद हो रही है और बारिशें बेकाबू हो चुकी हैं। बारिशों का बेकाबू होना, जहां पहले बारिशें रहमत थीं, आज वो कभी खत की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और कभी सैलाब की। कभी ज़मीन सूख कर दरारों में बदल जाती है और कभी पानी में डूबकर जिंदगी को खत्म कर देती है। यह सब इंसान के अपने हाथों की कमाई है। प्यारे दोस्तों, यह कायनात जिसके बारे में हम समझते हैं कि यह हमेशा इसी तरतीब से चलती रहेगी, दरअसल एक दिन आने वाला है जब यह पूरा निज़ाम बदल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि क़यामत अचानक नहीं आएगी बल्कि इससे पहले ऐसी बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी जो इंसान को आखिरी बार झंझोर देंगी। यह निशानियां इतनी वाज़ेह और हौलनाक होंगी कि ज़मीन और आसमान का तवाज़ुन टूटता हुआ नजर आएगा। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यह बड़ी निशानियां क़यामत से तकरीबन 30 साल पहले ज़ाहिर होंगी और उनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत का इंतज़ार ही नहीं रह जाएगा। दज्जाल का खुरूज इन बड़ी निशानियों में सबसे पहली और सबसे ज्यादा फितने वाली निशानी दज्जाल का खुरूज है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को सबसे बड़ा फितना करार दिया और फरमाया कि आदम की पैदाइश से क़यामत के कायम होने तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। दज्जाल एक आंख वाला, फ़रेब देने वाला और करिश्माई ताकतों का हामिल शख्स होगा जो दुनिया को अपने झूठे मोजज़ात से हैरान कर देगा। वो ज़मीन को सरसब्ज़ो शादाब दिखाएगा, बारिशें बरसाएगा और मुर्दों को जिंदा करने जैसी चीजें दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा। लेकिन हकीकत में यह सब कुछ शैतानी फ़रेब होगा। आज के दौर में जब हम साइंसी इजादात और मसनूई ज़हानत के करिश्मे देखते हैं तो यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि दज्जाल के फितने में इंसान किस तरह उसके धोखे में आ सकता है। याजूज और माजूज का निकलना, क़यामत से पहले याजूज और माजूज का निकलना भी एक बड़ी निशानी है। कुरान में जुल्करनैन की दीवार का जिक्र है जिसके पीछे यह ताकतवर और वहशी कौम कैद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लोग क़यामत के करीब निकल आएंगे और ज़मीन पर तबाही मचाएंगे, पानी पिएंगे, फसलें उजाड़ देंगे और दुनिया को नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज जब हम दुनिया की बढ़ती हुई आबादी, कुदरती वसाइल के खत्म होने और इंसानी भीड़ को देखते हैं तो यह मंजर हमें उसी तरफ ले जाता है कि ज़मीन एक दिन इंसानों के बोझ से कराने लगेगी। सूरज का मगरिब से निकलना, एक और बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से निकलना है। आज तक हम सूरज को रोज मशरिक से निकलता देखते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि यह मामूल टूट जाएगा। यह निशानी इतनी गैरमामूली होगी कि साइंसदानों के तमाम नजरियात और फार्मूले बेकार हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, यानी उसके बाद कोई चाहे भी तो ईमान और तौबा कबूल न होगी। जमीन के धंसने का भी जिक्र क़यामत की बड़ी निशानियों में आया है। एक बार नहीं बल्कि 3 बड़े मकामात पर जमीन धंस जाएगी, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा नुमाए अरब में। आज हम जमीन में हर साल बढ़ते हुए ज़लज़ले देख रहे हैं। कहीं इमारतें चंद लम्हों में जमीन बोस हो जाती हैं, कहीं बड़े बड़े इलाके फटकर अंदर धंस जाते हैं। यह सब गोया उस आखिरी मंजर की झलकियां हैं। आज के दौर में इन निशानियों की झलक। प्यारे दोस्तों, इन निशानियों में एक और नुमाया पहलू कुदरती आफात का बढ़ जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले ज़लज़ले बढ़ जाएंगे और बारिशों की कसरत होगी मगर फायदा कम होगा। आज हम मौसमियाती तब्दीली को एक आलमी मसला कहते हैं। बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, समुंदर बुलंद हो रहे हैं, बारिशें बेकाबू हो गई हैं, कभी खुशकसाली कभी सैलाब। यह सब कुछ हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह वही निशानी नहीं जिसका जिक्र 1400 साल पहले किया गया था। आज का इंसान साइंस के जरिए इसको क्लाइमेट चेंज कहता है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह की तरफ से एक तंबीह है, एक इशारा है कि ज़मीन का तवाज़ुन बिगड़ रहा है और वो दिन करीब आ रहा है जब यह सब निशानियां अपनी आखिरी शिद्दत को पहुंच जाएंगी। सबक और नसीहत। कुदरती आफात हमें यह सबक देती हैं कि हम दुनिया के मालिक नहीं बल्कि सिर्फ मुसाफिर हैं। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। गुनाहों से बचना, तौबा करना और अल्लाह की तरफ रुजू करना ही निजात है। यह वक्त है कि हम कुरान और सुन्नत की तरफ पलटें, सदका खैरात करें, नमाज कायम करें, इस्तिगफार को मामूल बनाएं और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढालें। अगर हमने इन तंबीहों को नजरअंदाज किया तो हमें डर है कि आने वाले वक्त में और भी सख्त आफात आएंगी और शायद फिर तौबा का मौका न मिले। दुआ और इल्तिजा। इस्लाम हमें बताता है कि आफात में 2 पैगामात होते हैं, ईमान वालों के लिए आजमाइश ताकि वो सब्र करें और अपने ईमान पर कायम रहें, गाफिलों के लिए तंबीह भी ताकि वो जाग जाएं, तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें।
यह सैलाब हमें बता रहे हैं कि माल और दौलत लम्हों में डूब सकते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें पानी में बह सकती हैं। फसलें और मेहनत एक झटके में खत्म हो सकती हैं। इंसान कितना कमजोर और बेबस है। यह सब हमें अल्लाह की अजमत और अपनी कमजोरी याद दिलाते हैं। खातिमा। प्यारे दोस्तों, यह सैलाब, यह तबाहकारियां महज एक हादसा नहीं बल्कि यह